स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलो तव सुतः मरीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे सुपुत्रो जायेत क्वचिदपि पुमान् जगन्मातर्मातर् तव चरण सेवानरचिता नवागतं देवी द्रविणमपि भूय तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र पुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि पुमान्। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा कुपुत्र हो जाए मां होना बेटी। मां ने प्यार किया, राहत हुई। अपने गणों को लेकर सती यज्ञ मंडप में पहुंचती है तो सभी देवता गर्व लेकर बैठे हैं। ऋषि मुनि आहुति दे रहे हैं और पिता का गर्व आसमान को छू रहा है। सती ने जाकर पूरे मंडप में निगाह घुमाई तो कतहु नदी के शंभु कर भागा। भगवान शंकर का कहीं भाग भी नहीं रखा। और तब सती को याद आया कि मुझे भगवान शिव जी ने कहा था वो सही था, यहां आने की जरूरत नहीं। मेरे पिता इतने रुठ गए कि मेरे पति का इतना कड़ा अपमान कर। शिव अपमान सहा नहीं गया सती से। और सती को इतना दुख हुआ कि मेरे पिता तो अभिमान में डूबे हैं, लेकिन ये ऋषि मुनियों का फर्ज नहीं था क्या कि मेरे पिता को सलाह दे कि बिना शंकर यज्ञ नहीं हो सकता। ये ऋषि मुनि भी उसके दबाव में आ गए। यज्ञ मंडप के बीच जहां यज्ञ का हवन कुंड है वहां सती आई और पूरी सभा को आक्रोश भरे स्वर में संबोधित करते हुए सती ने दुर्गा रूप धारण कर लिया। पूरी सभा कांपने लगी और सती बोलने लगी। सबको कहा सुनहु सभा कहीं सुनी जिन्हें शंकर सुनहु सभा कहीं सुनी शंकर कहीं सुनी शंकर। हे सभासद, हे ऋषि मुनि, सब सुन लीजिए। आज इस यज्ञ मंडप में जिन्होंने शिव की निंदा की और जिन्होंने सुनी सब दोषी हैं। मेरे पिता भली भांति पछताएंगे। मेरे पिता के शुक्र से ये देश का निर्माण हुआ है। अब ऐसे पिता की बेटी के रूप में मुझे जीना नहीं जो शिव अपमान करे। मैं मरकर ऐसे बाप की बेटी बनूंगी पुनः जो शिव का अपमान न करे लेकिन शिव को अपने सर पर रखे। अब मैं हिमालय की बेटी बनूंगी कि जो शिव को अपने शिखर पर रखकर आदर करे। इतना कहकर दिव्य दुर्गा रूप धारण कर लिया। मानसकार कहते हैं भैव सकल मखहारा भैव सकल मखहारा जी भैव सकल मखहारा। सबको योग्य दंड मिलेगा। इतना कहते ही योग
अग्नि प्रज्वलित हुआ और सती ने अपने पूरे शरीर को अग्नि में जला दिया। पूरे मंडप में हाहाकार मच गया। शिव गणों ने देखा कि हमारी माता जल गई और रोष से भरे शिवगण आक्रोश में यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यहाँ भगवान शिव जी को किसी ने समाचार दिया कि महाराज आपका अपमान सहा नहीं गया, सती ने बलिदान दे दिया। और भगवान शंकर को रोष आ गया, अपनी जटा को जमीन पर फेंकते हुए और वीरभद्र नामक दल को निर्माण कर दिया और वीरभद्र को कहा कि जाओ यज्ञ को नाम शेष कर दो। वीरभद्र आया, पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र दक्ष की दुर्गति हुई, देवता लोग भागे, ऋषि मुनि भागे, यज्ञ असफल रहा। शंकर विमुख की कैसी गति हो ये दुनिया को बताई गोस्वामी जी ने। यहाँ भृगु आदि महात्माओं ने आकर जितना बच सके इतना बचाया, बाकी पूरा यज्ञ विफल हो गया, दक्ष की दुर्गति हो गई। पहली बात तो है कि सत्कार्य हमारा कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन कल्याण की भावना न हो तो सत्कार्य सफल नहीं होता। यज्ञ का एक अर्थ यह है कि सबका स्वीकार, यज्ञ का नियम है। जहां यज्ञ, अब तो देश काल के अनुरूप सब बातें पलट चुकी, वरना यज्ञ का अर्थ यह है कि केवल अग्नि कुंड में ही आहुति नहीं, भूखे लोगों के पेट में भी आहुति दी जाए। कोई भूखा न रहे, कोई तिरस्कृत न रहे, कोई अपमानित न रहे। आहुति में जो द्रव्य रखे जाते हैं यज्ञ में, ये द्रव्य प्रतीकात्मक हैं। अपने मानसिक कई बीमारियां हवन करना होता है, अग्नि में डालना होता है। राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब वृत्तियों का हवन करना होता है। सबका स्वीकार, उसी का नाम है यज्ञ। अथवा तो जहां कल्याण की भावना नहीं, वो यज्ञ कैसे सफल रहे। तीसरी बात, हमारे किसी भी सत्कार्य में यदि सती आ जाए लेकिन शिव न आए तो सत्कार्य पूरा नहीं होता। सती यानी श्रद्धा, शिव यानी विश्वास। हमारे सत्कार्य में टूटी फूटी श्रद्धा यदि आ जाए, लेकिन जब तक शिव नहीं आता तब तक सत्कार्य सफल नहीं होता। बिना विश्वास सत्कार्य कैसे। दक्ष की दुर्गति हुई। सती ने यज्ञ में जलते हुए अंतिम क्षण में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे दूसरा जन्म स्त्री का ही देना और उस जन्म जन्म में शिव की ही दासी बनूं। इस भाव लेकर शरीर को यज्ञ कुंड में जलाया। इस कारण बाबा जी कहते हैं दूसरा जन्म उसका हिमालय के गर्भ। तेहि कारण ही मगिरे गृह जाई, तेहि कारण ही मगिरे गृह जाई, तेहि कारण ही मगिरे गृह जाई। दूसरा जन्म हिमालय से घर हुआ बेटी के रूप में। जनमी पार जनमी गुजराती कविता है। खजूने सूरज मारी तारू खजूने। दूसरा जन्म हिमालय के घर बेटी के रूप में हुआ। अंतिम जो इच्छा होती है उसके अनुरूप दूसरा जन्म हुआ करता है। हिमालय और मैना के घर बेटी का आगमन हुआ। माता पिता बहुत धन्य हो गए। बेटी के आगमन से हिमालय की समृद्धि बढ़ने लगी। क्या मतलब?
हमारे जीवन में जब सही श्रद्धा का उदय होता है तब जीवन की रौनक बढ़ जाती है, जीवन सही अर्थ में समृद्ध हो जाता है। बेटी दिन ब दिन बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। पार्वती बड़ी हुई। एक दिन अचानक हिमालय के घर नारद जी आ गए। बहुत सुंदर ये सब प्रसंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे जीवन में श्रद्धा बड़ी होगी तब कोई न कोई संत बिना बुलाए अपने घर आ सकते। गुरु की तलाश हम नहीं कर सकेंगे, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि हम गुरु को पहचान पाए। करीब से गुरु गुजर जाएगा तो भी पता नहीं लगेगा कि कोई महान व्यक्ति यहां से चली गई। श्रद्धा बढ़ाओ। बाद में वसंत ऋतु आने के बाद क्या जाहिरात करनी होती है, रेडियो पर विज्ञापन भेजना होता है कि हर बागों में वसंत आ गई है, कोकिल को सूचना दे दी जाए कि कोकिल आकर कुहकार करे। वसंत आते ही कोकिल अपने आप आ जाती है। वैसे जीवन में श्रद्धा की वसंत पैदा होती है तो कोई न कोई संत का पदार्पण हो जाता है। लोग कहते हैं हमको संत को मिलना है, लेकिन संतों से दुनिया खाली नहीं, गुरुओं से जगत खाली नहीं। क्षमता जब श्रद्धा बढ़ाओ जीवन में, श्रद्धा बढ़नी चाहिए। लोग पूछते हैं ना गुरु कब मिलेंगे, हमको कोई पूछे तो हम ये कहें कि हम आपको तारीख बता देते हैं, यही तारीख को गुरु मिलेंगे। जरूर पक्का कहेंगे आपको। यदि आपको गुरु को पाना है तो तारीख बता दें कि इस तारीख को आपको गुरु मिलेंगे। आप यदि पूछे कि कौन तारीख को, तो हम इतना ही कहेंगे कि जिस तारीख आपके जीवन में शिष्यत्व का उदय हो जाए उसी तारीख गुरु की प्राप्ति हो जाए। जब शिष्यत्व पैदा हो जाए, शिष्यत्व हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न अर्जुन, जब शिष्यत्व पैदा होता है उसी वक्त शिष्यत्व का आगमन और गुरु का आगमन, ये दोनों एक साथ घटना घटती है। श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़नी। संत जरूर मिल जाएंगे, श्रद्धा को बढ़ाओ। बेटी बड़ी हुई है, नारद का आगमन हुआ, माता पिता ने पूजा की और अपनी उमा को बुलाई, बेटी बाबा को प्रणाम करो। और सुता बोली मेली मुनि चरणा, मुनि के चरणों में पार्वती प्रणाम कर रही है। बाबा ने आशीर्वाद दिया। हिमालय ने कहा बाबा इतनी बड़ी उम्र में हमारे घर बेटी का जन्म हुआ है, आप उसके हाथ की रेखा को देखकर भाग्य जरा बताइए कि इस बेटी का भाग्य कैसा है, उसका नाम वगैरह बताइए। तो नारद जी ने हाथ की रेखा देखकर कहा कि ये तुम्हारी बेटी के बहुत नाम हैं, उमा, अंबिका, भवानी वगैरह। तुम्हारी बेटी महान पतिव्रता धर्म की आचार्य बनेगी, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। संसार की स्त्रियां तुम्हारी बेटी के नाम के प्रताप से पातिव्रत्य धर्म की कठिन धर्म का व्रत कर सकेगी। तुम्हारी पुत्री मां बनकर पूजी जाएगी, तुम्हें माता पिता को यश और प्रतिष्ठा प्रदान करेगी, उसके मंदिर बनेंगे, तुम्हारी बेटी तुमको उजागर बनाए। माता पिता की आंख में पानी आ गए, बहुत राजी हो, ये बहुत महान होगी, ये होगा, ये होगा। लेकिन हाथ की रेखाएं देखते देखते नारद ने अंत में कहा कि हिमालय तुम्हारी बेटी के हाथ में एक रेखा जरा विपरीत है, पति रेखा। माता पिता ने कहा वो तो खास बात है पुत्री के लिए, जल्दी बताइए हमारी बेटी को पति कैसा मिलेगा। तो नारद जी ने कहा उसके हाथ की रेखा बोलती है पति उसको ऐसा मिलेगा, कैसा, जो अगुण होगा, अमान होगा, जिसको माता पिता ही नहीं होंगे, जो स्मशान में भटकता रहता होगा, भस्मांग होगा, सर्प के गहने रखता होगा, भिक्षांदेही करके खाता होगा, ऐसा पति तुम्हारी बेटी को मिले। अगुणयमान मातु भेतु हीना, अगुण अमान मातु भेतु हीना, उदासीन सब संशय हीना, उदासीन सब संशय हीना, अगुणयमान मातु भेतु हीना, अगुण
भगवान यानी बेटी को बता रहे हैं ना हिमालय को कि तुम्हारी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा जो उदासीन होगा, अनिकेत होगा, स्मशान में ज्यादा रहता होगा। माता पिता की आंख में आंसू आ गए कि बाबा इतनी सुंदर बेटी और उसको ऐसा पति मिले। लेकिन बल्कि जो बात नारद जी बता रहे थे वो सुनते सुनते पार्वती की आंख में भी आंसू आ गए। नारद जी ने देखा कि माता पिता और भवानी तीनों की आंख में आंसू, लेकिन तीनों के आंसू में बुनियादी फर्क था। माता पिता को दुख के अश्रु आए कि इतनी प्यारी बेटी को ऐसा पति मिले, लेकिन भवानी को हर्ष के आंसू आ गए क्योंकि वो समझ गई कि बाबा ने जिस वर का वर्णन किया वो शिव के बिना और कोई नहीं हो सकता। शिव ही एक तत्व ऐसा है जिसको कोई माता पिता नहीं। शंकर को कौन माता पिता? पुष्पदंत महाराज तो कहते हैं अजन्मानो लोका, वो अजन्मा है, उसको उसका जन्म ही नहीं तो माता पिता कैसे? इसलिए तो कथा आती है ना कि जब शंकर जी की प्रथम शादी हुई और मंडप में जब शिव जी बैठे तो आचार्यों ने कहा कि दुल्हे महाराज यहाँ का नियम है कि आप अपने पिता का नाम बोले, गोत्रोच्चार करें। शंकर जी ने सोचा कि ऐसी मुझे खबर होती तो मैं शादी को नहीं आता, मेरे पिता तो है ही नहीं, मैं तो सबका पिता हूं। तो बार बार गौर महाराज ने कहा कि आपको अपने पिता का नाम बोलना पड़ेगा तभी ये बावड़ी लगेगी, आगे का प्रसंग होगा। तो नारद जी उस समय हाजिर थे, तो नारद जी ने शंकर जी जो दुल्हे के रूप में थे उसके कान में के पास जाकर कहा कि महाराज यहाँ शादी के लिए आप आए, क्रोध मत करना, पिता का नाम बता दो। बोले किसका नाम बताओ, कोई पिता है ही नहीं। बोले किसी का भी नाम दे दो, ब्रह्मा का नाम दे दो, सब दुनिया को बनाता है ब्रह्मा। तो शिव जी ने कहा कि दुनिया को बनाता है लेकिन मेरा करता तो नहीं वो। कहा नाम दे दो ना। तो शंकर जी ने कहा भूदेव को कि आचार्य देव पिता का नाम विरंची, फिर भी ब्रह्मा नहीं बोले, विरंची बोले, विरंची, धन्यवाद। आचार्य ने कहा अब दादा का नाम बोलो। शंकर जी सोचने लगे कि पिता ही नहीं तो दादा कैसे हो सकता। पुनः नारद जी आए और पुनः कान में कह दिया कि दादा का नाम विष्णु कह दो, बात खत्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा मेरे पिता का नाम विरंची और दादाजी का नाम विष्णु। गौर बापा ने कहा धन्यवाद, अब पर दादा का नाम बोलिए। अब नारद जी भी चिंतित कि अब किसका नाम दूं। नारद जी चले गए। आचार्य श्री ने आग्रह रखा कि जल्दी बोलो। तो शंकर जी ने कहा सुनिए महाराज, पिता का नाम विरंची, दादाजी का नाम विष्णु और दोनों का पिता मैं हूं। अंत में ऐसा कहेंगे कौन पिता उसका, वो सभी का पिता। तो पार्वती को ये बात समझ में आई कि ये शंकर के लिए ही सब बात लागू होती है, इसलिए हर्ष के आंसू आ गए कि मुझे शिव ही मिले। माता पिता को बहुत दुख हुआ। नारद जी को कहने लगे आप कहो इतने अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, लेकिन हमारी बेटी को आपने जैसा वर्णन किया ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए। इतनी सुंदर कन्या और ऐसा पति मिले। नारद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हिमालय विधाता ने जो लिखा है उसको दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा मिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को उनमें संहार। विधाता ने जो लेख लिखे हैं उसको कोई नहीं मिटा सकता। एक बात है हिमालय, वैसे तो ये लेख मिटने वाले नहीं, लेकिन मैंने जो जो दोष बखाने बरके वो मेरे अनुमान से भगवान शंकर के पास है। और यदि शंकर तुम्हारा दामाद बने, तुम्हारी बेटी को पति के रूप में मिल जाए तो दूषण भूषण हो जाए। क्यों? समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूं नहीं दोष। रवि पावक सुर करी की रवि रवि पावक सुर करी
रवि समरथ करुण समरथ करुण शिव जी यदि तुम्हारी बेटी को पति के रूप में मिल जाए तो भले ही वो स्मशान में रहे, भले ही वो दिगंबर रहे, लेकिन दूषण भूषण बन जाएगा, क्योंकि वो समर्थ है और समर्थ को दुनिया में दोष नहीं लगता।